दोस्तों, कई बार हमें जीवन में ऐसी कहानियाँ या घटनाएँ देखने या सुनने को मिलती है जिससे कि हमारा जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है। हमारी भगवान के प्रति आस्था और भी दृढ़ हो जाती है। आज की हमारी ये कहानी एक ऐसी ही दृढ़ आस्था का उदाहरण है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में एक चिड़िया ने भगवान को मदद की गुहार लगाई थी और कैसे भगवान श्री कृष्ण ने एक चिड़िया और उसके पूरी परिवार की रक्षा की थी। आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव मल्हार में आपका स्वागत है। कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध की तैयारियां की जा रही थी। श्री कृष्ण और अर्जुन मैदान में युद्ध क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंचे। दोनों ओर की इतनी बड़ी सेना के लिए आवागमन हेतु पूरे मैदान के पेड़ों को और ज़मीन को साफ किया जा रहा था। इस काम में हाथियों की मदद ली जा रही थी। एक गौरैया मैदान में ही एक पेड़ पर अपने परिवार के साथ घोंसला बना के रहती थी। उसके 4 बच्चे भी थे। तभी जिस पेड़ पे वो रहती थी वो पेड़ एक हाथी ने गिरा दिया, लेकिन चमत्कारिक तरीके से वो और उसके बच्चे ज़मीन पर गिरने के बाद भी सुरक्षित थे। उन्हें कोई भी चोट नहीं आई थी। वो नन्हे बच्चे छोटे होने के कारण उड़ नहीं सकते थे। ये देखकर वो चिड़िया सोच में पड़ गई कि उसके बच्चों की रक्षा कैसे की जाए। इतने में उसने देखा कि श्री कृष्ण अर्जुन के साथ वहाँ से गुजर रहे थे। तो वो उड़कर श्री कृष्ण के पास पहुँची और कहने लगी, हे वासुदेव, कृपया मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। कल अगर युद्ध आरंभ हो जाएगा तो मेरे बच्चे हाथी या रथ के पहिए के नीचे कुचल दिए जाएंगे। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि वे प्रकृति के नियमों में दखल नहीं देंगे। फिर उस चिड़िया ने कहा, आप मेरे उद्धारकर्ता है। मेरे बच्चों का भाग्य मैं आपके हाथ सौंपती हूँ। अब ये आपके हाथ में है कि आप उन्हें बचाते हैं या मारते हैं। श्री कृष्ण एक साधारण आदमी की तरह बर्ताव करते हुए कह रहे थे कि काल चक्र पर किसी का भी बस नहीं है। श्री कृष्ण के कहने का ये आशय था कि वहाँ ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में वे कुछ कर सकते हैं। फिर उस चिड़िया ने कहा, हे प्रभु, आप कैसे और क्या कर सकते हैं ये मैं नहीं जानती। आप तो स्वयं जगत नियंता है, सृष्टि के आधार हैं। आपके लिए क्या संभव नहीं है। मैं सारी परिस्थिति परिवार सहित अपने आप को समर्पित करती हूँ। तब श्री कृष्ण गंभीर स्वर में बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह का भोजन इकट्ठा कर लो। इधर अर्जुन को कृष्ण और चिड़िया के संवाद के बारे में कुछ पता नहीं था। वो उस गौरैया को कृष्ण से दूर भगाने में लग गए। वो चिड़िया वापस अपने घोंसले लौट चुकी थी। अगले दिन जब युद्ध चालू होने वाला था, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से अपने धनुष बाण देने को कहा। तो अर्जुन को आश्चर्य हुआ, क्योंकि श्री कृष्ण ने युद्ध में हथियार न उठाने की कसम खाई थी और अर्जुन अपने आप को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर समझते थे। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, भगवान, मुझे आज्ञा दे दो। मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद्य नहीं है। बिना कुछ कहे कृष्ण ने अर्जुन से धनुष लिया और एक हाथी की ओर निशाना करते हुए तीर चलाया। लेकिन हाथी को मार गिराने की बजाय वो तीर हाथी के गले की घंटा को जाके लगा और एक चिंगारी के साथ वो घंटा नीचे गिर गई। अर्जुन को ये देखकर हंसी आई
कि श्री कृष्ण एक छोटा सा निशाना चूक गए। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, क्या मैं प्रयास करके देखूं? कृष्ण ने अर्जुन को नज़रअंदाज करते हुए कहा, कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन ने फिर कहा, लेकिन वासुदेव, आपने हाथी को तीर क्यों मारा? केशव ने कहा, इस हाथी ने उस गोरैया का घोंसला जो कि एक पेड़ पर था उसको गिराया था। इस पर अर्जुन ने फिर पूछा, कौन सी गोरैया कृष्णा? और यह हाथी तो फिर भी स्वस्थ और जीवित है, केवल घंटा ही टूटकर गिरी है। अर्जुन के सवालों को खारिज करते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन को शंख फूंकने का निर्देश दिया। अगले 18 दिनों तक युद्ध चलता रहा और आखिर में पांडवों की जीत हुई। युद्ध समाप्ति के बाद एक बार फिर श्री कृष्ण अर्जुन के साथ युद्ध के मैदान में पहुंच गए। युद्ध का मैदान टूटे हुए रथ, शव, शस्त्र, घोड़े, हाथियों से भरा पड़ा था। कई शवों के अंतिम संस्कार करना अभी बाकी था। तभी श्री कृष्ण एक जगह पर आकर रुक गए और कुछ सोचने लग गए। उन्होंने अर्जुन से कहा, क्या तुम मेरे लिए ये घंटा हटाओगे? अर्जुन कुछ समझ नहीं पाए कि मैदान में और भी बहुत सी चीज़ें हैं, फिर केशव ये घंटा ही उठाने को क्यों कह रहे हैं? कृष्ण अर्जुन के भाव को समझ गए और उन्होंने कहा कि ये वही हाथी के गले की घंटा है जिसे मैंने गिराया था। अर्जुन ने जैसे ही घंटा उठाई, मानो उसकी दुनिया ही बदल गई। घंटे के नीचे से वो चिड़िया और उसके पूरे चारों बच्चे जीवित निकले। वो पूरी तरह से सुरक्षित थे। वो सारे पंछी कृष्ण के इर्द गिर्द घूमने लगे। 18 दिन पहले गिराए हुए उस घंटे ने एक पूरे परिवार को बचाया था। ये देखकर अर्जुन को अपनी भूल का एहसास हो गया और श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हुए कहा कि हे प्रभु, आपको इंसानों जैसा व्यवहार करते हुए देखकर मैं ये भूल जाता हूँ कि आप साक्षात परमेश्वर है। तो दोस्तों, आइए हम भी परमेश्वर की छत्रछाया में रहकर पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ उनकी कृपा का इंतज़ार करते हुए कर्म करते रहे। अगर मन में दृढ़ संकल्प हो तो देर सवेर कभी ना कभी हमें इंतज़ार का फल अवश्य मिलेगा। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हम आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। पसंद आया तो कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।